उस वक्त हमारी हुसैनियत को क्या हो जाता है जब मेरे कौम के जवान रुमाल उड़ाकर डीजे के पीछे हिजड़ों की तरह नाचते नजर आते हैं। क्या कह रहे? उस वक्त मेरी कौम को क्या हो जाता है और खिंचाई जब हमारे हाथों में जहेज के कटोरे आ जाते हैं। उस वक्त कौम मुस्लिम को क्या हो जाता है जब हमारी बेटियां बाजारों मेलों के चक्कर लगाती हैं बेपर्दगी के साथ। याद रखिएगा मुसलमानों, तेरे खिलाफ जुल्म का नक्कारा बजा दिया गया है, तुम्हें तबाही के दलदल पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। तुम मस्त रहो, हड्डी खोरी में मस्त रहो, तुम मस्त रहो, दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहो। तेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लगने लगे, तेरे बच्चों की नालियों में लाशें तैरती नजर आ रही हैं। तुम मस्त रहो, हड्डी खोरी में मस्त रहो, तुम मस्त रहो, दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहो। अरे जमाना तेरी नस्लों की पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा रहा है। तुम मस्त हो दुनिया की रंगीनियों में। अरे पलट कर आ जाओ, मौला हुसैन का दामन पकड़ लो दामन हुसैन, और सारी दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर कह दो जमाने वालों, मेरी नस्लों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाना बंद करो, मेरी आबादियों को आतंकवाद की आबादियां घोषित करना बंद करो, मेरी इबादत गाहों को आतंक का अड्डा बताना बंद करो, इसलिए कि तूने मेरी जिंदगी को पहचाना ही नहीं है। अमा हम तो वो है कि हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। लेकिन अफसोस, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहाँ किसी माँ ने बेटा जाना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पे पत्थर सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है, मेरी आबादियों से मजहब इस्लाम बदनाम हुआ है। कहाँ कहाँ इज्जतें तलाश रहे हो। और यहाँ मैं रुक करके बहुत अहम पैगाम आपके दरमियान रख रहा हूँ। सारी इज्जतें तेरे लिए, सारी अजमतें हुसैन के ग़ुलामों के लिए। इज्जतों की दस्तार हमारे सरों पर, अजमतों की पगड़ी मेरे सरों पर। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इज्जतदार है तो नबी का गुलाम। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज मेरे लोगों ने अपने इज्जतों की पगड़ी उतार दी, गैरों के जलालत के कदमों में रख करके अपने गले में जलील का पट्टा डाल लिया। कहाँ इज्जतें तलाशी गई। मस्जिदों के दरवाजे हमने छोड़े, मदरसों की चौखट हमने छोड़ी, आलिमों के वकार को हमने मजरू किया, हमने अपने हाथों में जहेज का कटोरा ले लिया। हमने इज्जतें कहाँ तलाशी हैं। किसी ने शराब के प्याले में इज्जत तलाशी, किसी ने सुलगती चिलम में इज्जत तलाशी, किसी ने नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाशी, किसी ने जहेज के पैसों में इज्जत तलाशी। लेकिन नूरी का पैगाम लेकर जाओ, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हक है कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन अफसोस मेरे अजीज, तबाही के दलदल में अपनी अपनी नस्लों को हमने ले जा करके खड़ा किया, अपने बच्चों को हमने तबाह और बर्बाद किया है। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे हुसैन की अजमत मुलाहिजा कीजिए। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तुम हुसैन के जिक्र में बैठे हो, और यकीन मानो अगर हुसैन ने गुलामी कबूल कर ली तो दुनिया में तो इज्जतदार हो ही, इंशाअल्लाह उक़बा में भी इज्जतदार होंगे इंशाअल्लाह। हक है, इसलिए कि अहले बैत की गुलामी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। हक है।
लेकिन अहले बैत की गुलामी का पट्टा सिर्फ नाम से नहीं, काम के एतबार से डाला जाए। बेशक बोलो सही है कि गलत है? सही, सही है कि गलत है? सही है। ऐसे नहीं मौला हुसैन की अजमत बयान करते करते कहा गया कि शास्त हुसैन, क्या बात है, वाह वाह, शास्त हुसैन, क्या कह दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलास्त हुसैन। बेशक सुभान अब मैं मिंबर शरीफ की दुआएं लेकर के इस शेर के मिसरे उला की तशरीह में हजरत उसकी तफसील थोड़ी मुख्तसर अंदाज में बयान। जी जी अता हो। शायर कहता है शास्त हुसैन, क्या बात है, तवज्जो है, जी बेशक, तवज्जो है ना? जी जी जी। तो जरा बोलेंगे मर्तबा लहक के या हुसैन, वाह हुसैन, शास्त हुसैन, वही हुसैन शाह भी है, क्या बात है, बादशाह हुसैन, वही हुसैन बादशाह है, दीन अस्त हुसैन, वही हुसैन दीन है, दी पनाह अस्त हुसैन, वही हुसैन दीन की पनाह है। अब आप आसान अंदाज में समझें, एक आदमी एक वक्त में एक मनसब पर रह सकता है। अगर ये एसपी है तो डीएसपी नहीं रह सकता, सच है, अगर कलेक्टर है तो इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर है तो कलेक्टर नहीं, सही, अगर वकील है तो बैरिस्टर नहीं, बैरिस्टर है तो वकील। एक मनसब पर एक आदमी एक वक्त में नहीं रह सकता। सही, लेकिन कुर्बान जाओ हुसैन की अजमत पर, क्या बात आदमी एक है, है, पर्सनालिटी एक है, क्या बात, मनसब अनेक है। अनेक है, हक है, हक वही है, हुसैन शाह, है, वही हुसैन बादशाह। वाह वाह, मैं कहता हुसैन को बादशाह कहने वालों, पहले बादशाहत की हकीकत तो समझो। क्या बात है, बादशाह किसे कहा जाएगा? जिसके पास रियाया हो, सच है, जिसके पास तख्त हो, सच है, जिसके पास कुर्सी हो, हक है, जिसके पास फौज हो, जिसके पास लश्कर हो। लेकिन तारीख करबला पढ़ लो, कुर्सी पर यजीद है, इक़्तिदार यजीद की है, क्या बात है, पावर यजीद का है, सत्ता यजीद की है, लश्कर यजीद का है, क्या बात, फौज यजीद की है। लेकिन आशिक कह रहे हैं मेरा हुसैन बादशाह। क्या बात है, तो आओ जरा करबला में आवाज लगाएं, मौला हुसैन आप बादशाह कैसे हो गए? तो करबला के सरजमीन से आसान जवाब लेकर के यहां से उठना। जवाब यह हुआ कि यजीद की लश्कर, यजीद का सत्ता, यजीद के इक़्तिदार, यजीद की फौज, यजीद की मशीनरी। लेकिन तारीख़ करबला पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मांगने वाला हुसैनी नहीं है, मांगने वाले यजीदी हैं। क्या बात है, हक है, हाथ फैलाकर खड़े हैं, हुसैन सर दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। मिजाज समझ में आ गया, जो पावर और कुर्सी पर बैठा है वो मंगता बनकर खड़ा है, मेरा हुसैन बादशाह बनकर खड़ा है। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे शहीद आज़म जिंदाबाद, मौलाना आज़म खान नूरी साहब क़िबला जिंदाबाद, तारीख़ साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे हैदरी, बहुत खूब, बात समझ में आ रही है? और बोलूं? सुनेंगे? सुनेंगे ना? जी, हाँ, इसलिए हम बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ, मेरे बाद अभी गौस रज़ा बहरैची साहब बैठे हैं, अगर आज हम इनको ज़्यादा देर बिठा देंगे तो कल ये हमको कहीं बिठा देंगे, है ना? और कह रहे हैं तो पक्का है, इसलिए हम डरते रहते हैं, हम डरते बहुत हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी से बदला लें या हमसे कोई बदला ले। बात समझ में आ रही है ना? तो 5-10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे ना? थोड़ा लहक के बोलें या हुसैन, और ज़िंदगी से या हुसैन, सुभान अल्लाह। अज़मत इमाम हुसैन मुलाहिज़ा करें। तारीख़ करबला जब आप पढ़ेंगे और उलमा से सुनते होंगे
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इमाम के बाद शहादत के बाद करबला में किसी की शहादत नहीं हुई है। मेरे इमाम के शहादत के बाद करबला में किसी की शहादत नहीं हुई है। तो आइए ज़रा इमाम हुसैन की बारगाह में आलम तसव्वुर में बड़ी आजिज़ी के साथ पूछे, सरकार जब आपके सर का आपके खून का प्यासा था यजीद, तो आपने अली अकबर की जवानी क्यों कुर्बान की? आपने अली असगर का बचपना क्यों लुटाया? आपने ओनो मोहम्मद का बचपना क्यों कुर्बान किया? आपने करबला के मैदान में कासिम हजरत हसन की निशानी कासिम की जवानी को क्यों लुटाया? तो आप इसका जवाब लें, फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लूँगा। सुनेंगे ना? अफरा तफरी का माहौल बनाओगे, मैं भूल जाऊँगा मुझे कहना क्या है। हाँ, इसलिए कि मैं उस मिजाज का हूँ नहीं कि मैं अपना बटन चालू कर दिया तो जितनी देर हमको बजना है बज गया, उसके बाद मैं चला गया। मुझे जब तक लगेगा कि सुन रहे हो, मुझे याद रहेगा मुझे क्या बोलना है। जैसे लगेगा नहीं सुन रहे हो, मैं जितना कुछ पढ़ लिख के आया हूँ सब भूल जाऊँगा। बात समझ में आई ना? थोड़ा लहक के बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, और जिंदगी से बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और तारीख़ करबला पढ़िए तो आप देखिए कि जवानों की कुर्बानियाँ हुई, बच्चों की कुर्बानियाँ हुई। सवाल ये पैदा होता है कि मौला अली अकबर की जवानी लुटी समझ में आया, हजरत कासिम का हुस्न लुटा समझ में आया, अब्बास के बाजू कटे समझ में आया, हुर की जवानी लूटी गई समझ में आया, हबीब का बुढ़ापा लूटा गया समझ में आया। ये मैदान में जाने के काबिल थे, ये लोगों से लड़ने के काबिल थे, लेकिन अली असगर का बचपना लुटा, हजरत ओनो मोहम्मद का बचपना लुटा। मौला जवानों की जवानियां लुटी समझ में है, मगर बचपने लुटे परवरदिगार ये समझ से बालातर है। तो अब आइए इसको बड़े आसान लहजे में आजम खान नूरी अपने अंदाज में पेश करके बात को आगे बढ़ाएं। हम और आप घर बनाते हैं कि नहीं बनाते? अरे जोर से बोलो ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो आप देखते होंगे कि जब घर बनता है तो घर में जब मिस्त्री, जब राज मिस्त्री होता है, जब घर की चुनाई करता है तो पूरा पूरा ईंट रखते चला जाता है, मगर कहीं झड़ी रह जाती है तो ईंट को तोड़ कर लगाता है। अरे बोलो ना, लगाता है कि नहीं लगाता है? देखा कि गौस रजा बहराइची साहब ने एक मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया, कौम से पैसा इकट्ठा किया, मिस्त्री को बुलाया, दीवार की चुनाई करने लगा। मिस्त्री आया, थोड़ी दूर जोड़ते हुए दीवार को जा रहा है, कुछ देर का अरसा गुजरता है, पूरा समूचा ईंट उठाता है और अपनी हथौड़ी से उसे दो टुकड़े करके उसे तोड़ कर फेंक देता है। आधा फेंकता है, आधा लगा देता है। हजरत बैठकर देखते रहे, गए कहा मिस्त्री पागल तो नहीं हो गए? कौम के खून पसीने की कमाई हुई दौलत से ये ईंटें आई हैं, तुम हथौड़ी चला के तोड़कर आधा फेंक दे रहे हो। तो वो हाथ जोड़कर बोल पड़ा, मौलाना साहब आप बहुत अच्छे नातखा हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पसंद किए जाते हैं, आपकी अजमत हमारे सर आँखों पर, आप उस मैदान में महारत रखते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं महारत रखता हूँ, मुझे ये काम करने दीजिए। लेकिन मैं हजरत ने कहा ये बता, ये ईंट तोड़ तोड़ कर क्यों लगा रहा है? कहा ये ईंट तोड़ तोड़ कर क्यों लगा रहा है? ये ईंट के दो टुकड़े करके क्यों फेंक रहा है? कहा मौलाना साहब देखिए, जब मैं ईंट की जब मैं दीवार की चुनाई करता हूँ, कहीं पे झरोखे रह जाते हैं, कहीं पर दरार रह जाता है, तो ईंट को तोड़ करके वहाँ लगा देता हूँ ताकि उसकी मजबूती बढ़ जाए, ताकि दीवार पुख्ता हो जाए, आंधी आए तो डर न रहे, जलजला आवे तो डर न रहे, हाँ हाँ कोई भी तूफान आवे तो डर न रहे। बात समझ में आ गई? मेरा इमाम करबला के मैदान में दीन की इमारत की तामीर के लिए गया था, दीवार की चुनाई करने लगा। जब समूचे ईंट की जरूरत पड़ी, जब पूरे ईंट की जरूरत पड़ी, तो कभी अली अकबर को लगा दिया, कभी हजरत कासिम को लगा दिया, कभी हजरत हुर को लगा दिया, कभी हबीब बिन मज़ाहिर को लगा दिया, और जब पौवा की जरूरत पड़ी तो कभी हजरत असगर को लगा दिया, कभी ओनो मोहम्मद को लगा दिया, और दीवार को मजबूत करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि दीन की इमारत को हुसैन ने मजबूत कर दिया है, और इतना मजबूत किया है नसरानियत की आंधी आवे सर टकरा कर लौट जावे, कुफ्र का जलजला आवे सर टकरा कर लौट जावे, हाँ पर बरियत की चट्टान आवे अपना माथा मार कर वापस चले जावे, तो नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो
ये नारायणपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज वो जापान हो, चीन हो, दुनिया का कोई भी सुपर पावर मुल्क हो, तारीख शाहिद है सारी दुनिया किसी मुल्क के परमाणु से भी इतना नहीं डरती है जितना खौफ नारे हुसैन से लगता है। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर। हाथों को उठा के बोलो यार, जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, और जोर से बोलें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे अजीज, मेरे इमाम ने अपना कुंबा लुटाकर तुम्हारी जानों को बचाया है। मेरे इमाम ने अपना कुंबा लुटा करके अनाना की गुनहगार उम्मत को बचाया है। लेकिन आज उम्मत का क्या आलम है, आज उम्मत का क्या अलमिया है। क्या चौराहों तिराहों नक्कड़ों पर बैठकर मेरे बच्चे दूसरों के माँ बहन बेटियों को ताड़ते हैं। आप अंदाजा लगाए कि जिस करबला में बेटियों के पर्दों का ऐसा पैगाम दिया गया कि औलादों के लाशें निगाहों के सामने तड़पी हैं, मगर माएँ बेटियां बहनें बाहर ना आईं, हया के दामन को न छोड़ा। उस कौम की बेटियां बहनें मुहर्रम में ताजिया देखने के लिए बाजारों में और मेलों में चक्कर लगा रही होती हैं। आप अंदाजा लगाएं कैसे हुसैनी है आप। जो सच्चा हुसैनी होगा अपने माँ बहन बेटियों को कभी मेलों का जीनत नहीं बनाएगा। जो सच्चा हुसैनी होगा अपने घर की बेटियों को कभी बाजारों की जीनत नहीं बनाएगा। बेटियां बाजार के लिए नहीं बनाई गई, बेटियां घरों में रखने के लिए बनाई गई हैं। उनकी इज्जतें की जाए। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह के जा रहा हूं कि वहां तो कुंबा लुटाकर उम्मत बचा दिया गया, यहाँ आज अगर हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो हमारे जनाजे निकल जाते हैं। इस उम्मत का क्या आलम होगा, कौन संभालेगा इस उम्मत को, जरा हमें बताएं। आपका रिश्ता मस्जिद से कमज़ोर है, आपका रिश्ता मदरसों से कमज़ोर है, आपका रिश्ता आलिमों से कमज़ोर है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आज मैं बड़े अफसोस के साथ एक आखिरी बहुत जल्दी कीजिएगा, एक आखिरी बात मैं अर्ज करके जा रहा हूँ। मुसलमान की अमीरी देखना है हजरत, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए। हक है, 2 रुपया खुला निकाला। इनसे बड़ा गरीब तो कोई है ही नहीं। वो चंदा का डब्बा मस्जिद में फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया हो। पूरी मस्जिद में सन्नाटा, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। हक है। और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेब में छुपाए हैं। इनकी अमीरी देखना है तो आप मुसलमान की शादी देख लीजिए जी। हक है। डीजे वाले को अगर 21,000 पे बंधवाए हैं तो 21,786 रुपया इनाम दे रहे हैं जी। गोला वाले को बंधवाए हैं 15,000 पे तो 15,551 इनाम दे रहे हैं। गोला वाले से कहते हैं तुम्हें तो 551 देना हक बनता है, तुम्हारी गोला चटैया में इतना दम था कि नारायणपुर से सुबह 5 भैंस गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली, यह हक है तुम्हारा। डीजे वाले को 786 इनाम देके कह रहे हैं तुम भी क्या याद रखोगे किस हातिम ताई के खानदान में नाचने गया था। जी। हक है। मगर अफसोस जब बात मौलवी की आती है जिसने निकाह पढ़ाया है, हजरत आपका कितना हुआ। मौलाना बेचारे दबे लहजे में कहते हैं ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। लड़के का बाप आंख निकाल के कहता है लूट लो। सारी लूट फातिया तो मौलाना ने मचा रखी है। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब किबला ने पकड़ ली कलाई। मलून 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये बता, ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। ये कौन सी शरीयत में लिखवा के लाए। मतलब जब ये किए 1.5-2 किलोमीटर से रोड पे लोट लोट कर नाचते आए तब शरीयत याद नहीं आई। हक है। इमाम को देने की बात आ गई तो अब हमें शरीयत याद आ गई। तो
याद रखिए वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा होंगे। बहुत खूब। जितने नौजवान रोड पर हैं वो जलसेगाह में आ जाएं। जितने नौजवान रोड पर हैं जलसेगाह में आ जाएं। मौलाना सलीम अख्तर साहब आप आ जाएं, आपका नंबर आने वाला है। इसलिए मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, वक्त मेरे पास नहीं है और माहौल भी नहीं है। बातें तो मुझे बहुत कुछ करनी थी, लेकिन बस एक पैगाम है जो मैं आपके दरमियान रखूं और अपनी जगह लूं। इस्लाम को बदनाम हमने किया। क्या जरूरत थी रोड पे नाचने की? क्या जरूरत थी शराब पीकर नाली में लौटने की? क्या जरूरत थी अपने बेटों की मार्केट में मंडी लगाकर बेचने की? तो बेच रहे हो तो भुगतना भी आप ही को है। हड्डी खोरी से इस्लाम पहचानवाने निकले हो। अरे आज किताबें दिखा रहे हैं इस्लाम पहचाना नहीं जा रहा है। कल इस्लाम के बेटों के चेहरे देखकर दुनिया घुटने टेक देती थी कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो मदीने में नबियों का इमाम कैसा होगा। बेशक हक है, जिंदाबाद। मगर जब हमसे दुनिया ने पूछा कितने बड़े मुसलमान हो तो हमने क्या किया? हमने अपने घरों में गोश्त की चढ़ी हुई पतेलियां दिखाई। जो जितना बड़ा हड्डी खोर वो उतना बड़ा ईमान वाला। लेकिन माफ कीजिएगा मियां, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है जो हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद।